हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान के 11th चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है, त्रिउपस्तंभ। मैं इसके पहले वाले लेक्चर में अष्टत्रिक बता चुकी हूँ आपको। अब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि त्रिउपस्तंभ कौन से होते हैं। तो त्रिउपस्तंभ आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य को बताया गया है। और यही बाघभट्ट ने क्या बताया था, यह आप लोग पढ़ चुके होंगे कि बाघभट्ट ने बताया था ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य। और चरक ने क्या बताया, चरक ने बताया है ब्रह्मचर्य। अब आता है त्रिविध बल। त्रिविध बल कौन कौन से होते हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत। तो अब आता है सहज बल क्या होता है। सहज बल के लिए बोला है यच्छ शरीर सत्वयो प्राकृतम। तो हमको हमारे शरीर में 3 प्रकार के बल होते हैं। एक होता है सहज बल, जो कैसा होता है, जो सहज बल होता है वो हमको कैसे प्राप्त होता है, शरीर और मन के अनुसार, जो हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो, स्वाभाविक रूप से। फिर क्या आता है, फिर आता है कालज। तो कालज के लिए क्या बोला गया है, कालकृत ऋतु विभागजम वैकृत। मतलब जो कालज बल है वो 2 टाइप से हमको प्राप्त होता है। एक तो ऋतुओं के अनुसार और एक कैसा होता है, व्यय के अनुसार। व्यय क्या होती है, व्यय मतलब होती है आयु। तो ऋतुओं के अनुसार कैसे हमको बल मिलता है, जैसे जो हेमंत ऋतु होती है उसमें शरीर का बल कैसा रहता है, प्रबल रहता है, जो मैं आपको ऋतुचर्या वाले चैप्टर में पढ़ा के आ चुकी हूँ। और व्यय क्या होता है, जो युवावस्था हो गई उसमें बल हमारा अधिक रहता है। और वही जब वृद्धावस्था आती है तो हमारे शरीर का जो बल है वो क्षीण होता जाता है। तो कालज में कैसे हो गई, ऋतुओं के अनुसार और व्यय के अनुसार। फिर आता है युक्तिकृत। युक्तिकृत के लिए क्या बोला है, पुनस्तद आहार चेष्टा योगजम। अर्थात जो हमको आहार और विहार से प्राप्त हो। युक्ति, युक्ति मतलब क्या होती है, जो हमको, जो जैसा हम आहार करेंगे, जैसा हम विहार करेंगे वैसा हमको बल प्राप्त होगा। तो युक्ति के लिए क्या है, आहार और विहार से जो प्राप्त हो। फिर अगला टॉपिक क्या आता है, त्रिविध आयतन। आयतन किसको बोलते हैं, आयतन निदान या कारण का पर्याय होता है ना आयतन। तो त्रिविध आयतन कौन कौन से हैं, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। अब ये अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग होता किसका है, काल, अर्थ और कर्म का। ये आप लोग बाघभट्ट में भी पढ़े होंगे, कालार्थ कर्मणा। काल, अर्थ और कर्म का क्या क्या, अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग। ये होते हैं त्रिविध आयतन। अगला टॉपिक क्या है, त्रिविध रोग। अब 3 प्रकार के रोग कौन कौन से होते हैं, तो 3 प्रकार के रोग होते हैं। नाम, रोग का कोड क्या है, नाम। नाम मतलब निज, ए मतलब आगंतुज, एम मतलब मानस। तो रोग कितने हो गए, 3 टाइप के हो गए। एक तो हो गया निज रोग, आगंतुज और मानस। तो मैं आपको बताती हूँ निज रोग क्या होता है। निज होता है शारीरिक दोष, जो हमारे शरीर में कौन कौन से दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो दोषों से उत्पन्न हो, मतलब वात, पित्त और कफ से उत्पन्न हो, वो क्या होता है, निज। और आगंतुज, आगंतुज मतलब कोई चीज़ जब बाहर से आती है, मतलब हमारे शरीर में नहीं कुछ वो डिफॉर्मिटी हो रही है, कैसे आ रही है, बाहर से जब कोई डिजीज़ आ रही है, तो इसके लिए क्या बोला गया है, आगंतुज भूत, विष, वायव्य, अग्नि, संप्रहार आदि समुत्थान। मतलब देखो, जो भूत है वो भी बाहर से, विष बाहर से पान करेंगे, वायु, अग्नि, संप्रहार
कोई वायु हो गई, अग्नि हो गई, या किसी ने प्रहार कर दिया है, तब जो रोग उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? आगंतुज। फिर आता है मानस रोग। तो मानस रोग कौन सा होता है? मानस रोग होता है, मानस रोग के लिए बोला है मानसा पुनरअरिष्टस्य लाभ अलाभश्चा निष्टस्य उपजायते। अब इसका मतलब क्या है कि मानस रोग कौन से होते हैं? मानस रोग वो होते हैं जैसे कि जो अरिष्ट हो गए, या जो हमको रज और तम से जो डिजीज़ होती हैं, रज और तम से जो डिजीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? मानस रोग कहलाती हैं। अब आता है त्रिविध रोग मार्ग। तो रोगों के मार्ग कौन कौन से होते हैं? तो रोगों के 3 रोग मार्ग होते हैं। कौन कौन से? शाखा हो गई, जो हमारे हाथ पैर हो गए हैं ना, शाखा। मर्म अस्थि संधियाँ हो गई। और कौन सा हो गया? कोष्ठ। तो शाखा को क्या बोला है? बाह्य रोग मार्ग। मर्म अस्थि संधि को बोला है मध्यम रोग मार्ग। कोष्ठ को बोला है अभ्यंतर रोग मार्ग। अब हम लोग इनको अलग अलग एक चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे कि शाखा में किस चीज़ को समाविष्ट किया गया है और उसमें कौन कौन से रोग होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मर्म में किस किस को रखा गया है, कौन कौन से स्थान आते हैं या कौन कौन से अंग आते हैं, फिर उसमें होने वाली डिजीज़। ऐसे ही कोष्ठ का पढ़ेंगे। तो आप लोग ये चार्ट बना लेना, इससे इजली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है शाखा। तो शाखा में किसको किसको रखा गया? शाखा में एक तो रखा गया रक्त आदि धातु को और त्वचा को। मतलब जो रक्त आदि धातुएं होती हैं वो शाखा में आती हैं, और त्वचा, ये 2 चीज़ें शाखा में आते हैं। तो अब इनमें होने वाले रोग कौन कौन से होंगे? एक तो त्वचा के सारे रोग होंगे, जैसे गंड, पीड़िका, अलजी, अपची, चर्म, कील, अधिमास, मसक, कुष्ठ, व्यंग, विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श और बिद्रदी। ये ज़्यादातर डिजीज़ किसकी हैं? त्वचा की डिजीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी आएंगी? त्वचा की ही डिजीज़ आएंगी। इसमें से जो यूजी वाले हैं वो 3 या 4 नाम याद कर लें बस। फिर आता है मर्म अस्थि संधि। तो मर्म अस्थि संधि में 3 तो मर्म हो गई, ये होते मर्मत्रय। मर्मत्रय कौन से हैं? बस्ती, हृदय और मूर्धा। और मर्म संधि अस्थि में क्या गया? मर्म स्थान हो गया अस्थि संधि। अस्थि का जहाँ संयोग होता है वो, इनमें अस्थि और संधि में क्या होता है? स्नायु और कंडरा होता है। तो उसमें भी होने वाली डिजीज सब मध्यम रोग मार्ग की है, मतलब मर्मस्थि संधि की। तो मर्मस्थि संधि में कौन कौन सी डिजीज होती है? पक्षबद्ध, पक्षग्रह, अपतानक, अर्दित, शोष, राजक्षमा, उदर अस्थिशूल, संधि शूल, गुदभ्रंश। ये सब आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि आपने स्थान याद कर लिए हैं। अब आता है कोष्ठ। तो कोष्ठ में किसको किसको रखा गया? महास्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न, अमाशय, पक्वाशय। तो इसमें होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं? ज्वर, अतिसार, छर्दी, अल्सक, विसूचिका, काश, श्वास, हिक्का, अनहा, उदर प्लीहा, विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श और बिद्रदी। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो 2 रोग मार्ग में आती हैं। किसमें किसमें? बाह्य में भी और अभ्यंतर में भी। मतलब शाखा अनुसारी भी होती हैं, कोष्ठ अनुसारी भी होती हैं। तो उभय मार्गी कौन कौन सी व्याधियाँ हो गई वो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। दो हो गई विसर्प, बिद्रधी, और क्या हो गई? शोथ, गुल्म और अर्श। तो ये जो 5 डिजीज़ हैं वो आप लोग
उभय मार्ग में लिख सकते हैं, मतलब शाखा में भी लिख सकते हैं और कोष्ठ में भी लिख सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसका कोड है बीरू अर्थात बीरेंद्र सहवाग। तो बीरू से क्या हो गया? विसर्प। बीरेंद्र से क्या हो गया? विद्रधि। अर्थात से क्या हो गया? अर्स। सा से क्या हो गया? सोत। गा से क्या हो गया? गुल्म। तो इसका कोड हो गया बीरू अर्थात बीरेंद्र सहवाग। ये थे हमारे उभय मार्गी डिजीज 5। अब आता है त्रिविध भिषग। तो 3 प्रकार के वैद्य कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। एक तो है छद्मचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुण युक्त भिषग। तो अब छद्मचर कौन से होते हैं? छद्मचर वैद्य वो होते हैं जो दिखावा करते हैं। दिखावा मतलब बहुत सारे भांड, औषधि, पुस्तक, पल्लव ये सब लेके, उपकरण आदि लेके बैठ जाएंगे और खुद को क्या बताएंगे कि हम तो वैद्य हैं। तो ये कौन से हो गए? छद्मचर। फिर आता है सिद्ध साधित। सिद्ध साधित कौन से होते हैं? ऐसे वैद्य जो खुद तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन किसी यशस्वी ज्ञानी या किसी सिद्ध साधित वैद्य के साथ बैठ के काम सीख जाते हैं और खुद को वैद्य बताने लगते हैं। अब आता है वैद्य गुण युक्त वैद्य। ये कौन से वैद्य होते हैं? इन्हीं को बोला गया है जीविता भिसर वैद्य। इनको बोला गया है जीविता भिसर वैद्य। ये कौन से वैद्य होते हैं? जो प्रयोग ज्ञान विज्ञान से खुद को सिद्धि प्राप्त करते हैं, तब जाके वैद्य बनते हैं। मतलब ये वैद्य श्रेष्ठ माने गए हैं। कौन से? वैद्य गुण युक्त जीविता भिसर। अब आता है त्रिविध औषधि। तो भिषक 3 प्रकार के हो गए। अब क्या हो गए? औषधि भी 3 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी औषधियाँ बताई गई हैं? दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। अब आता है दैव व्यपाश्रय किसे कहते हैं? तो दैव व्यपाश्रय में क्या क्या रखा गया है? मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बल, उपहार, होम नियम, प्राश्चित, उपवास, स्वस्थ, नयन, प्राणीपात, गमन आदि। इसका मतलब है दैव व्यपाश्रय मतलब देवताओं की पूजा। तो देवताओं की पूजा हम कैसे करते हैं? मणि, मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, है ना। तो ये हो गई दैव व्यपाश्रय। अब क्या आता है? अब आता है युक्ति व्यपाश्रय। तो युक्ति व्यपाश्रय क्या बोला गया है? पुनर्आहार औषध द्रव्याणाम योजना। मतलब जो आहार या औषध की जो हम योजना बनाते हैं कि कोई आहार हो गया, औषध हो गया, उसे हमें कितनी क्वांटिटी में देना है, कैसे देना है, किस कल्पना का प्रयोग करके देना है। तो ये सब जब हम योजना बनाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है युक्ति व्यपाश्रय के अंतर्गत। अब क्या आता है? अब आता है सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय, सत्व किसको कहते हैं? मन को कहते हैं ना सत्व। तो सत्वावजय चिकित्सा क्या है? पुनर्अहितेव्यो अर्थेव्यो मनोनिग्रह। मतलब जो हमारा मन है उसका हमें निग्रह करना है। किससे? जो अहित हैं। तो हमारा जो मन है उनको हमें अहित विषयों को ग्रहण करने से रोकना है। ये क्या होता है? सत्वावजय चिकित्सा। अब आता है कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म बोला गया है कर्म मनोवाक शरीर प्रवृत्ति। मतलब मन, वाणी और शरीर की चेष्टाओं को कर्म कहा गया है। काल क्या होता है? काल 2 प्रकार के होते हैं, नित्यक होता है, एकावस्थिक होता है। लेकिन यहाँ पर काल क्या बताया गया है? संवत्सर को,
ग्रीष्म हेमंत ऋतुचर्या, शीत उष्ण वर्ष वाले, काला पुनः परिणाम। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है त्रिविध औषधि। तो त्रिविध औषधि कौन सी होती है? शरीर अंतःपरिमार्जन, बहिर्परिमार्जन और शस्त्र परिधान। इसका मतलब है एक तो औषधि वो होती है जो हमको अंदर दी जाती है, मतलब भीतर प्रवेश कराई जाती हैं ऐसी औषधियाँ। वो कौन सी होती है? अंतःपरिमार्जन, जो दोषों को ऊर्ध्व अधो मार्ग से बाहर निकाल देती है, जैसे वमन विरेचन के द्वारा उनको हम पी कर देते हैं, है ना, पिला कर देते हैं। अंतःपरिमार्जन अंदरूनी जो सफाई करे, जो भीतर प्रवेश करे। और बहिर्परिमार्जन का अर्थ है जो त्वचा का आश्रय लेकर रोगों का नाश करे, जैसे अभ्यंग हो गया, स्वेदन हो गया, लेप हो गया। वो क्या करते हैं? त्वचा का आश्रय लेकर हम रोगों को सही करवाते हैं। अब आता है शस्त्र परिधान। इसमें क्या होता है? शस्त्र कर्म किए जाते हैं, जैसे छेदन, वेदन, दारण, लेखन, ये सब कर्म आते हैं शस्त्र परिधान। अब उसी को क्या लिखा है? अंतःपरिमार्जन के लिए क्या है? शरीरम अनुप्रविश्य औषध आहार विहार, मतलब जो शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारे दोषों को दूर करे। बहिर्परिमार्जन कौन सी होती है? स्पर्श आश्रिता, मतलब जो त्वचा का आश्रय लेकर रोगों को ठीक करे, जैसे अभ्यंग, स्वेदन आदि। फिर क्या आता है? शस्त्र परिधान, मतलब क्या होता है? जैसे छेदन, वेदन, व्यधन, मतलब जिसमें शस्त्र कर्म किया जाए। तो शस्त्र कर्म में कौन कौन से आते हैं? छेदन, वेदन, व्यधन, धारण, लेखन, उत्पाटन, प्रच्छान, सीवन। ये सब क्षार, जलौका, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं शस्त्र परिधान, मतलब शस्त्र। इस प्रकार से आपका ये अष्टत्रिक खत्म होता है। जो हम लोग दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा पढ़ के आए थे, वो किस में देते हैं? वो देते हैं शारीरिक रोगों में। शारीरिक रोग में कौन सी देते हैं? दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। और मानस रोगों में देते हैं सत्वावजय, क्योंकि सत्व किसका गुण होता है? मन का गुण होता है ना। ये 2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपका 11th चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।